हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल राउड स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2005 में पूछे गए इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कब मिले? दोस्तों 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण मिले थे। अगला प्रश्न दोस्तों, पक्की मिट्टी से बने हल की एक प्रतिकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? दोस्तों बनावली, जो आज के हरियाणा में स्थित है, यहाँ से पक्की मिट्टी से बने हल की एक प्रतिकृति प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पाकालीन चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ है? दोस्तों हड़प्पाकालीन चांदी के मुकुट कुनाल, हरियाणा से। यह हिसार जिले में पड़ता है, सरस्वती नदी के तट पर। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? दोस्तों पुरुषनी, आज की रावी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में भट्टों के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास के पुरोहित थे वशिष्ठ तथा 10 राजाओं के संघ के पुरोहित थे विश्वामित्र। अगला प्रश्न दोस्तों, देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? दोस्तों देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। दोस्तों देवकी पुत्र कृष्ण घोर अंगिरस के शिष्य बताए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नैनार कौन थे? दोस्तों नैनार थे शैव धर्म मतावलंबी। दोस्तों इनकी संख्या, नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, मेगास्थनीज शिव को किस नाम से उल्लेख करता है? दोस्तों मेगास्थनीज ने शिव का डायोनिशियस के नाम से उल्लेख किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, मेगास्थनीज कृष्ण को किस नाम से उल्लेख करता है? दोस्तों मेगास्थनीज कृष्ण भगवान को हेराक्लीज के नाम से उल्लेख करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक ने अपने किस शिलालेख में चोल, पांड्य और केरल पुत्र और सत्यपुत्र को अपने पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया है? दोस्तों अशोक ने यह अपने शिलालेख द्वितीय में इसका वर्णन किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामोल्लेख मिलता है? दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का वर्णन मिलता है। दोस्तों इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि उनके शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त के समय हुआ था, और अशोक के समय में इससे नहरें निकलवाई गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों प्रथम तमिल संगम की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। दोस्तों प्रथम तमिल संगम का आयोजन पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरई में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, तृतीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों तृतीय संगम का आयोजन मदुरई में हुआ था। और प्रथम का भी कहाँ हुआ था? मदुरई में ही। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने लिखा था कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था? दोस्तों मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में यह लिखा था कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न दोस्तों, जैन अल आबदीन शाह, जिसने गो हत्या निषिद्ध कर दी थी, कहाँ का शासक था? दोस्तों जैन अल आबदीन कश्मीर का शासक था। इसने गो हत्या को निषिद्ध कर दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम? दोस्तों शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। अगला प्रश्न दोस्तों, किस मुगल शासक के अधीन हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% थी, अर्थात 1/3? दोस्तों औरंगजेब के समय यह संख्या 33% अर्थात 1/3 थी।
जबकि जहांगीर के समय में जबकि शाहजहां के समय में यह संख्या मोटे तौर पर 24% के आसपास थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? औरंगजेब 33%। अगला प्रश्न दोस्तों, चित्रकार उस्ताद मंसूर किसके दरबार में रहते थे? दोस्तों, चित्रकार उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में रहते थे। दोस्तों, यह जहांगीरकालीन वनस्पति और जीव जंतु विशेषज्ञ चित्रकार थे। अगला प्रश्न दोस्तों, विलियम हॉकिंग आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों, वली डकनी को आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विलियम हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? दोस्तों, विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। दोस्तों, विलियम हॉकिंस ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का दूत था। अगला प्रश्न दोस्तों, पुरंदर की संधि कब हुई? दोस्तों, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। यह संधि शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? दोस्तों, जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था सन 1498 में। वास्को डी गामा भारत आए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? दोस्तों, भारत में प्रथम रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी सन 1853 ईस्वी में। और कहाँ से कहाँ तक? दोस्तों, यह रेल लाइन बम्बई से थाने तक इस रेल लाइन को बिछाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किसे धोंदू पंथ के नाम से जाना जाता था? दोस्तों, नाना साहब को घोंगो पंथ के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, सन 1829 के किस अधिवेशन द्वारा सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया? दोस्तों, 17वें नियम द्वारा सती प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया था। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीयों ने विलियम बेंटिक को सती प्रथा बंद करने के कुछ उपाय करने की प्रेरणा दी थी, जिसका परिणाम था कि विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 अर्थात ये अधिनियम 17 जारी किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा बंबई में की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, क्रांतिकारियों की गुप्त सभा अभिनव भारती का गठन किसने किया? दोस्तों, 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा अभिनव भारती की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सन 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा में किसे प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दिया गया? दोस्तों, हरिजनों को रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सन 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा में प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, बम का दर्शन या द फिलोसफी ऑफ बम किसने लिखा है? दोस्तों, भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन नामक एक दस्तावेज को लिखा था। अगला प्रश्न दोस्तों, सन 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा सन 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी, जिसे सन 1933 में हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सूरत अधिवेशन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फूट पड़ी, कौन सा अधिवेशन था? दोस्तों, सूरत अधिवेशन कांग्रेस का सन 1907 का
1907 का 23वां अधिवेशन था। दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। धन्यवाद दोस्तों।